हेलो फ्रेंड्स। मैं आज मेरे यूट्यूब चैनल पे 4 ईयर के बाद में आया हूँ और कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। स्पेशल प्रोफेशनल पर्सन के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। मैं आज आपसे बात करूँगा USCMA सर्टिफिकेशन के बारे में। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, USCMA सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करवाता है आपका IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स, जो कि USA का है। तो USCMA का नाम सुनते ही तो आपको ऐसा पता चला होगा कि ये ग्लोबली रिकॉग्निशन डिग्री है या सर्टिफिकेशन है। इसका मान्यता 150 प्लस कंट्रीज़ के अंदर है और ये सर्टिफिकेशन से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आप किधर जॉब भी कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपके जॉब के अंदर कोई डबल या ट्रिपल सैलरी आपका हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आपके जॉब प्रोफाइल में अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। आपको 30-40% के आसपास आपको बूस्ट मिल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कि उसको प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये तो रही बात आपकी कि आपको, अब आपके ऊपर है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं। अब कोई मेरे को पूछे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी 12th के बाद में, यदि आपने 12th पास कर लिया है तो आप इसको कर सकते हो। इसको स्टूडेंट भी कर सकता है जो 12th पास कर लिया या ग्रेजुएशन कर रहा है, और एक प्रोफेशनल पर्सन भी कर सकता है जो जॉब कर रहा है, लेकिन उसका मिनिमम क्राइटेरिया 12th पास का है ही। लेकिन अब सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या है कि ये वाइबल है या नहीं है, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है और इसका रिटर्न कितना है, ये कोई भी देखना चाहेगा। मैं आपको बता दूं, एक प्रोफेशनल पर्सन को इसके ऊपर 1.5 लाख रुपीज़ या 2 लाख तक, यदि आप कोचिंग वगैरह करते हो तो 2 लाख रुपीज़ तक आपको खर्चा आना। स्टूडेंट के लिए ये 1.25 लैक्स के आसपास आपको जा सकता है। मैंने प्रोफेशनल के लिए 1.5 टू 2 लाख का जो रेंज डिसाइड किया है, उसमें आपका 1.25 लाख के आसपास आपका फ़ीस होता है या 1.2 लैक्स, और स्टूडेंट के लिए ये फ़ीस 85,000 तक होता है। अब ये फ़ीस कैसे कैसे 1 बाई 1 आपको पे करना पड़ता है वो मैं आपको बता दूँ। दूसरा, इसका में एक मिथ्स चल रहा है, एक सोशल मीडिया पे बहुत दिखाया जाता है कि विदिन 6 मंथ आप CMA कर सकते हो। कर तो सकते हो, लेकिन करने के लिए आपको उसका प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, और ये इतना महंगा इसका एग्ज़ाम फीस होता है कि आप ऐसे ट्राई नहीं कर सकते। इसके अंदर आप फुल्ली प्रिपेयर होंगे तो ही आप इसके अंदर अपीयर होने चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूँ कि आपका फीस स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। तो अपन FAQ के अंदर जाते हैं, जो IMA की साइट के ऊपर ही है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक इंट्रेंस फीस पे करना पड़ता है, भले ही आप प्रोफेशनल हो, भले ही आप स्टूडेंट हो। आप प्रोफेशनल हो तो आपको $300 आपको एज ए इंट्रेंस फीस पे करना पड़ेगा, और यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको $225 आपको पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये ध्यान रखना, नॉन रिफंडेबल है। भले ही आप इसके आगे एग्ज़ाम देते हो या नहीं देते हो, लेकिन आपने एक बार पे कर दिया तो ये आपको रिफ़ंड नहीं होने वाला है। तो $300 प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल में जिसने कॉलेज पास आउट कर लिया है। स्टूडेंट के लिए ये $225 होता है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 86-87 के आसपास से, और उसके ऊपर जितना भी कन्वर्जन अमाउंट आए उसके ऊपर आप 4 to 5,000 एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होता है वो सब, और कन्वर्जन चार्जेस वगैरह वो सब आप और ऐड कर लेना। फिर बात रही एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम इसका 2 पार्ट में होता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। एक पार्ट के पीछे आपको, यदि आप प्रोफेशनल हो तो आप मान के चलो $495 दिया हुआ है,
आप $500 लेके चलो, तो आपको 2 पार्ट का एग्ज़ाम देना रहेगा CMA सर्टिफिकेशन के लिए, तो आपको $1000 आपको एग्ज़ाम फ़ीस का पे करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ जब आप फेल नहीं होते हो, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट के एग्ज़ाम के लिए आपको $495 पे करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए ये है कि आप $370 पर पार्ट के लिए, 2 पार्ट हो गया तो $740 आपका 2 पार्ट के लिए लगेगा। तो स्टूडेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 917 और $100 के आसपास, और प्रोफेशनल के लिए वो अमाउंट चला जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली $1300 के आसपास। तो आप कन्वर्ट करके दे सकते हो। मैंने प्रोफेशनल का बताया 1.2 लाख के आसपास आपका विदाउट कोचिंग वगैरह ये चार्जेज, और स्टूडेंट के लिए 85,000 आपको करना पड़ता है। अब आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है? मैंने आपको बताया ये IMA का ये CMA USA का सर्टिफिकेट ही IMA देता है, तो यही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपको स्मॉल सिटीज़ में भी देखने को मिले इसका। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही एग्ज़ाम करवाता है, और इनका एक लिस्टेड है, उन्हीं सेंटर के ऊपर एग्ज़ाम लगता है जो कि बड़ी सिटी के अंदर होगा। वो आपको इसके अंदर लिस्ट मिल जाएगा। और आपका ये एग्ज़ाम दोनों पार्ट का कैसे कैसे दे सकते हो आप अपना पार्ट फर्स्ट पहले दे सकते हो या पार्ट सेकंड, ये आपका चॉइस है। आपको जो अच्छा लगे आप देख लेना कंटेंट क्या है पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, कौन सा आपको इजी लगे। हो सकता है आपने जस्ट BCom किया है या MCom किया हो, और उसने वो टॉपिक्स पढ़े हों जो रिलेवेंट टू फर्स्ट पार्ट है या रिलेवेंट टू पार्ट सेकंड है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम फर्स्ट अपीयर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 पार्ट में एग्ज़ाम लगता है, मैंने आपको बता दिया। और इसको IMA साल में 3 बंच में एग्ज़ाम करवाता है। और 3 बंच कैसे होता है? जैसे अभी CA का नहीं लगता है कि जनवरी के आसपास लगता है, फिर मई जून के आसपास लगता है, और सितंबर के आसपास, सेम वैसे ही है इसका। Jan to Feb, 1 जनवरी से 28 फेब तक फर्स्ट स्लॉट। सेकंड स्लॉट आता है इसका 1 मई से लेके 30 जून तक। थर्ड स्लॉट आता है इसका 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। आप इनमें से तीनों बंच में से कभी भी अपीयर कर सकते हो, और कौन से भी पार्ट के लिए कर सकते हो। और ये 1 जनवरी जैसे 1 जैन टू 28 फेब, तो आपके डिज़ायर के ऊपर है कि आप इसको कौन सा डेट बुक करते हो। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये डेट मिलेगा आपको एग्ज़ाम का। ऐसा नहीं है कि IMA फिक्स्ड डेट दे दिया है उस पर ही आपको जाना रहेगा। आप अपनी चॉइस से उसको बुक कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 15 डेज बिफोर आपको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट स्लॉट वाले में जाना चाहते हो, तो फर्स्ट बंच में कौन सा हो गया 1 जनवरी टू 28 फेब, तो उसमें सपोज को आपको 15 फेब को आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको 1 फेब से पहले ही उस एग्ज़ाम का बुकिंग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पासपोर्ट के लिए विज़िट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, या लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग जाते हैं, उसी हिसाब से इसका स्लॉट बुक होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट बता दिया आपका एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मैंने बता दिया कितना आपको हाइक मिल सकता है, क्या हो सकता है, और क्या बेटर रहेगा वो आप खुद देख सकते हो। और आपको इन्वेस्टमेंट पता चल ही गया है कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आपको ये भी पता चल गया है कि एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट होते हैं। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? इसका पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम एवरी पार्ट में आपको 72% मार्क्स लेना रहता है। 500 का आपका पेपर होता है, 500 का पार्ट फर्स्ट, 500 का पार्ट सेकंड। आपको 72% मार्क्स मीन्स 360 मार्क्स एटलीस्ट लेना रहता है पासिंग के लिए। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? इसका एग्ज़ाम पैटर्न में 75% MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 25% ऐसे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब
आप देखोगे कि 75% MCQ है, तो ईजी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि MCQ के अंदर क्या होता है, आपने यदि करेक्ट किया तो आपको 100% मार्क्स, और आपने रॉन्ग किया तो आपको 0 मार्क्स। नहीं तो लिखने का क्या होता है कि सपोज 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और उसके अंदर मैंने 30 to 40% करेक्ट कर दिया, तो मैं भी पॉसिबल है कि मेरे को 50% ही मार्क्स मिल जाए उसमें, या 30-40% तो मिलेगा ही। लेकिन MCQ बेस्ड में ये होता है कि आपको आपने रॉन्ग कर दिया तो 0, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें से आपने करेक्ट को चूज कर लिया तो 100% मार्क्स, जैसे 4 में से 4। और यदि आपने रॉन्ग कर दिया तो 4 में से नल। ये एक प्लस बोल सकते हो अब, और किसी के लिए माइनस हो सकता है। आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक एग्ज़ाम देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब भी आपको लगे 100% कि मैं अब पास हो सकता हूँ, तब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेशनल के लिए $495 मीन्स $500, एंड स्टूडेंट के लिए भी कोई कम नहीं है। स्टूडेंट के हिसाब से $370 अच्छा खासा अमाउंट है। हम लोग इंडिया के कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 35,000 के आसपास जाता है स्टूडेंट के लिए, और 43,000 44,000 के आसपास प्रोफेशनल के लिए है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपको USCA में यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसके अंदर जा सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके कमेंट ज़रूर दीजिए। आपको इसके ऊपर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोग सितंबर के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो और पार्ट सेकंड के लिए होने वाले हो, तो मैं आपको पार्ट सेकंड के लिए हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के देने वाला हूँ। उसके अंदर मैं MCQ क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊँगा, और मैं MCQ का एक PDF भी आपको दे दूँगा, जो कि पूरा AI टूल्स पे बेस्ड होगा। क्योंकि ये आजकल जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इंटरनेशनल एग्ज़ाम मान लो आप, या इंडिया में भी अच्छे खासे एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो AI टूल्स पे बेस्ड ही आ रहे हैं। जितने भी पेपर्स बन रहे हैं वो AI को हेल्प लेके ही बन रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगा, और मैं इन डेप्थ में आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।